श्री राधे। तो चर्चा चल रही थी कि हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत से व्यक्ति मैंने देखे हैं, सुना है कि वो कहते हैं कि मैं किसी को चरण स्पर्श नहीं करता, किसी के पैर नहीं छूता। तो जब हम किसी के पैर नहीं छुएंगे, किसी को चरण स्पर्श नहीं करेंगे, तब तक ज्ञान रूपी हमारे हृदय में प्रकाश नहीं आएगा। जब हम किसी संत के चरणों में अपना सिर रखते हैं, सिर झुकाते हैं, तो स्वतः ही हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि संतों की महिमा बहुत है। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है कि एक बार नारद जी हैं, जो नारद जी की कथा आती है। नारद जी कहते हैं व्यास जी से कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। व्यास जी कहते हैं कि मैंने बहुत से पुराण लिखे, कथाएं लिखी, फिर भी मेरे हृदय में शांति नहीं है। तब नारद जी उन्हें समझाते हैं कि आपको ज्ञान तो बहुत है, पर आपके हृदय में भक्ति नहीं है। तो व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण नारद जी के कहने पर रचित करते हैं, लिखते हैं। नारद जी कथा सुनाते हैं अपने पूर्व जन्म की कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। मेरी माँ साधु संतों के कपड़े धोती, उनको भोजन बनाती, उनको भोजन कराती, और मैं संतों को देखता, संतों की सेवा करता। एक बार साधु संत जाने लगे तो मैंने कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, पर संतों ने कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। नारद जी ने कहा क्यों? इसलिए नहीं ले जा सकता कि तुम्हारी माँ ने मेरी बहुत सेवा की है, और अगर मैं उनके पुत्र को उनसे दूर कर देता हूँ तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। ध्यान देना कि अपने माता पिता से किसी भी लड़के को कभी भी दूर नहीं करना चाहिए। आजकल एक परंपरा मैंने बहुत जगह देखी है, सुनने को आती है कि जैसे ही विवाह होता है, पति अपनी पत्नी के साथ चला जाता है, माता पिता का त्याग कर देता है। तो यहाँ देखिए साधु संत कहते हैं कि कभी किसी के बच्चों को माता पिता से अलग नहीं करना चाहिए। तो आप ही सोचिए कि जब एक लड़की अपने पति को उसके माँ बाप से अलग कर देती है, दूर कर देती है, तो उसे कितना बड़ा पाप लगेगा। तो नारद जी को नहीं ले जाते हैं साधु संत और कहते हैं कि बेटा मैंने जो तुम्हें गुरु मंत्र दिया है तुम उसी का गायन किया करो, तुम्हें भगवान स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। और एक दिन नारद जी की माता जी गौ माता का दोहन कर रही थी। उसी समय उनके पास एक नागराज आए और उन्होंने उसे डस लिया और उनकी माता का देहांत हो गया। अब तो नारद जी पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए। उन्होंने कहा कि अब प्रभु की कथा में मुझे कोई बाधा नहीं आएगी, और वह एक आंत जाकर बैठ गए और भजन करने लगे। भजन करते करते प्रभु को जो नारायण की थोड़ी सी छटा उनकी आंखों में दिखी, तब नारद जी की तुरंत ही समाधि खुल जाती है और प्रभु के लिए भटकने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं। कहते हैं प्रभु कहाँ चले गए, मुझे दर्शन दो। तब आकाशवाणी होती है और भगवान कहते हैं कि अभी तुम्हारी भक्ति पूरी तरह से नहीं हुई है, इसलिए अभी तुम्हें और भक्ति करनी है, तब जाके मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। और नारद जी कहते हैं भगवान अगर आप मुझे मिल नहीं पाए तो आपने मुझे थोड़ी सी छटा क्यों दिखाई,
तब नारद जी कहते हैं, वो तो नारायण प्रभु कहते हैं नारद जी से, वो तो बेटा इसलिए कि ताकि तुम्हें मेरी छवि नेत्रों में बस जाए और मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा। इतना कह के प्रभु की आकाशवाणी जो हो रही थी समाप्त हो गई और नारद जी भगवान का ध्यान करते करते एक प्रलय आई और उसी में समाप्त हो गए। आज नारद जी व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि नारायण प्रभु तो उस जन्म में देखो प्रभु ने मुझ पर कृपा की और आज मैं इस जन्म में नारायण मानस पुत्र ब्रह्मा जी का नारद मानस पुत्र बनकर जन्मा हूँ। उन्होंने मुझे अपना पुत्र बनाया है और आज भी मैं प्रभु की कथाओं का नारायण नारायण कहता हुआ इस वीणा पर प्रभु के नाम का गायन कर रहा हूँ। ये होती है भक्ति की महिमा। और हमें जब भक्त झुकता है संतों के सामने, गुरु के सामने, तभी उसे प्रभु प्राप्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे नारद जी को भगवान नारायण प्राप्त हो गए, तभी हमें अपने गुरुजनों के सामने झुकना चाहिए, क्योंकि झुकता वही है जिनमें जान होती है, झुकता वही है जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। इसीलिए हम जीवित हैं, हमारे अंदर जान है और हमें झुकना है, क्योंकि हमें अपना कल्याण करना है, इसीलिए झुकना है। ऐसे तो हमारा कल्याण होना निश्चित नहीं है। जब हम गुरु के संतों के चरणों में अपने मस्तक को रखेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। और यह बात प्रमाणित है, कथाओं में भी मैंने सुना है और आज भी सुनते आ रहे हैं। भगवान राम जी अपने गुरु के सामने झुके, भगवान कृष्ण जी अपने गुरु के सामने झुके, तभी आज उनका नाम है। ये तो कहीं बात नहीं हुई, उन्होंने तो नहीं कहा कि हम झुकेंगे नहीं, वो तो भगवान थे, हम तो इंसान हैं ना, तो हमें अपने बड़ों के सामने झुकना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि हमारे जो माता पिता हैं, गुरुजन हैं, बड़े भाई बहन हैं और मित्र हैं, वह हमारे कल्याण की ही बात करते हैं। मुझे